लेट्स सी नेक्स्ट मंथ गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट मंथ? आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब के लिए टाइमलेस है। ओके, सो आप में से बहुत लोग ना सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो फाइनली, एंड यू आर लेजिटली डूइंग वेरी गुड। मे बी ऐसा हो सकता है आप जिम ज्वाइन करो, योगा या फिर कोई ऐसी फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ प्रैक्टिस करो, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। नेक्स्ट मंथ आप सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप नए दोस्त बनाओ नेक्स्ट मंथ, न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि आप नए फ्रेंड्स बनाओ, या फिर कोई तो न्यू पर्सन से मिलोगे आप, कोलैबोरेशन, या फिर अगर आप इवन इफ़ आप पास्ट किसी पर्सन से मिल रहे हो, दिस इज़ द पर्सन जो बहुत टाइम से रिकन्सिलेशन चाहते थे आपसे, तो वो भी हो रहा है, ये भी दिख रहा है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली रोमांटिक पर्सन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है, यू आर वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो, एंड डू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो सकता है इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये दिखा नहीं सकती मैं, एक सेकेंड। ओके, सो जो नेक्स्ट मंथ का जो एंडिंग है, एंडिंग लुक्स लाइक वेरी काम एंड वेरी पीसफुल एंडिंग। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप स्पिरिचुअली काफ़ी काम हो रहे हो। इट इज़ लाइक कि आप फाइनली आप स्पिरिचुअली काम और डिटैच हो रहे हो। वेरी गुड विद दिस एनर्जी, आई लव दिस एनर्जी। इट इज़ लाइक आप बैलेंस कर रहे हो। बाहर की चीज़ें भले ही टॉक्सिक हो, भले ही आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर इवन इफ़ कुछ आपके साथ आपके आसपास कुछ भले ही नेगेटिव हो रहा है, यू आर नॉट गिविंग अ एफ लेजिट। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग कि आप बहुत ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना फाइनली जान रहे हो, किसको कितना देना चाहिए उतना जान रहे हो। फर्स्ट हाफ में आप ये सीखोगे कि कितना कौन डिज़र्व करता है, कौन मेरी एनर्जी डिज़र्व करता है। यू आर मेंटेनिंग बाउंड्रीज विद पीपल। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास जो अभी लोग हैं वो लोग ना इतने अच्छे नहीं हैं, आप एक रफ पैच से गुजर रहे हो अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है। सो यू आर इन फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट मंथ आप ये बाउंड्रीज़ ड्रॉ करोगे, कम्युनिकेट करोगे बाउंड्रीज़। हो सकता है आप कुछ पुराने लोगों को हटा दो और कुछ नए लोग आपके लाइफ में आए, ऐसा हो सकता है। मिड में आप अपनी कम्युनिकेशन पे पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हो। अपनी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप मुंह पे बोलोगे। यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ इज़ वॉट आई फील कि यू आर बीइंग योर सेल्फ। आप खुद को बहुत अबैंडन किए हो, एंड नाउ इट इज़ द टाइम जहाँ पे आप फाइनली खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद को अबैंडन नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, मे और मे नॉट रेजोनेट, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो, और वो लोगों के फूड के चॉइसेस अलग है और आपके फूड चॉइसेस अलग है, तो आप जानबूझ के खुद को ये कर देते थे कि एडजस्ट करते थे कि नहीं यार, मैं बाद में कुछ खा लूँगा, तो मैं अभी ये कुछ खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, इन लोगों के वजह से मैं ये खा लेती हूँ या खा लेता हूँ। या फिर आप खाना ही नहीं खाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो अभी आप वैसा नहीं करोगे। बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ यू विल कम्युनिकेट कि नहीं, मुझे ये पसंद है तो मैं ये खाऊंगा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मुझे मुझे वेजिटेरियन पसंद है मैं वेजिटेरियन ही खाऊंगा। यू नो व्हाट आई मीन, कि नहीं मैं खाऊंगा, इनको जज करना है करे। तो वो एक बहुत अच्छा आपका, यू आर जस्ट लेवलिंग अप लेजिटली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेवल अप कर रहे हो। आप फाइनली खुद को अबैंडन नहीं कर रहे हो, सैबोटाज नहीं कर रहे हो। एंड ऑन द अदर हैंड, ये आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लाइक ये जो सेकंड फेज़ है ना, ये आपको बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए था लाइफ में, जो कि आप अभी कर रहे हो। इट इज़ लाइक आप खुद को अबैंडन कर रहे थे। सो नाउ यू आर नॉट अबैंडनिंग योर सेल्फ। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप बोलोगे, नहीं पसंद तो नहीं बोलोगे। पहले ना आप थोड़ा ऐसे सेफ खेलते थे कि नहीं सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा तो मैं नहीं बोलूँगा, या फिर हाउ विल आई लुक।
सो ये सारी चीज़ें अब आपके माइंड से निकल रही कि हाँ इसको जज करना है तो करे, इसको सोचना है तो सोचे, इसको बोलना है तो बोले. तो वेरी गुड, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ you actually need in life. And in third half of the next month आप इमोशनली ग्राउंडेड हो रहे हो, आप इमोशनली लाइक आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. एंड दिस इज़ वेरी गुड. लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी आप इमोशनली नम हो चुके हो. इट इज़ लाइक आपको ना पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत फ़र्क पड़ता था कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा. फिर आप उस पर्सन को एनालाइज करोगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला. तो ये जो छोटी छोटी एनालिसिस है उससे आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती थी. और अभी ये आप बंद कर दोगे. आपका ऐसा है कि अगर इस पर्सन को मेरे साथ बात करनी है तो मेरे मुंह पे करे, मैं कोई साइंस नहीं लूँगा, मैं यूनिवर्स से कोई साइंस नहीं चाहिए मुझे. ये पर्सन को करना है तो करे, नहीं तो दिस पर्सन कैन एफ ऑफ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आ रहा है तो मे बी आप भी थोड़ा वो थोड़ा गुस्से में रहोगे मिडल नॉट एग्रेशन, मैं वो वाला नहीं बोल रही, एग्रेसिव वाला गुस्सा नहीं बोल रही, बट या लाइक मिड नेक्स्ट मंथ के मिड में यू आर फाइनली लाइक एंटरिंग. आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो रहे हो, इज़ व्हाट आई फील. आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप किंग और क्वीन वाले एनर्जी में आ रहे हो. बहुत अच्छी बात है. इनर वर्क तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका. थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट वीक में, फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो विद पीपल, विद कम्युनिकेशंस, बट इवेंचुअली यू विल गेट ओवर इट. जस्ट इनर वर्क करते रहना एंड ऑल्सो सरेंडर टू यूनिवर्स. लेट्स चेक और क्या आ रहा है. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ. देखा, मैंने बोला था ना आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है लिटरली. एंड अगर आपको लगता है ना कि मैं देख के कार्ड्स पुल कर रही हूँ, मैं कार्ड्स बिल्कुल देख के पुल नहीं करती हूँ. देखो लेजिटली आई डोंट जस्ट वाओ. ओके, तो वाई दिस फ्राइडे. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ. ठीक है, नॉट येट. ओके, फर्स्ट हाफ का कोई फ्राइडे हो सकता है. फर्स्ट हाफ का कोई फ्राइडे सिग्निफिकेंस हो सकता है जहाँ पे आप कोई न्यू फ्रेंड बनाओ. अभी तक ये फ्रेंड आया नहीं है आपके लाइफ में, या फिर आपकी रिकन्सिलेशन नहीं हुई है, या फिर जो मैंने बोला ना कोलैबोरेशन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. अगर आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर समथिंग विद कोलैबोरेशन, रिकन्सिलेशन, तो ये हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट हाफ में फ्राइडे सिग्निफिकेंस हो सकता है. एंड सेकेंड हाफ में मैंने बोला था ना आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है. सो वेरी गुड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र. ऑल्सो अपने थ्रोट का ना थोड़ा ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बिकॉज दिस ऑल्सो अफेक्ट्स थ्रोट. जब मैं बोलती हूँ कि थ्रोट चक्र आपको थोड़ा ध्यान देना है, इट मीन्स कि लाइक आप थोड़ा मौन व्रत भी रख सकते हो. आपको रखना चाहिए, मौन व्रत रखो थोड़ा. एक इवन इफ़ आपको लगता है मैं 24 आवर्स का, मैं एक दिन का मौन व्रत नहीं रख सकता, तो फिर 10 घंटे या 12 घंटे या फिर 5 घंटा इतने का भी मौन व्रत अगर आप रखोगे, इंटेंशनली रखो. इंटेंशनल मौन व्रत होना चाहिए. ठीक है, वैसे नहीं कि मैं तो हमेशा चुप ही रहता हूँ, नहीं, वो वाला नहीं. आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, वैसा नहीं. मौन व्रत का मतलब है आप अपने मुख से भी शांत रहें और दिमाग से भी शांत रहें और इंटेंशन डालो उसमें. ठीक है, थ्रोट चक्र मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि पता है आपका जो करियर है, अभी जो करियर है आपका, मुझे नहीं पता आप कौन से करियर फील्ड में हो, बट आगे जो फ्यूचर में हो सकता है आपका करियर चेंज हो. ये भी हो सकता है कि आपको बाय द टाइम आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मुझे करियर चेंज करना है. करियर चेंज करने के बाद आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज़, टू कम्युनिकेशन. ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र. आप ज़्यादा जंक फूड भी मत खाओ, गाली देना बंद करो. अगर आप गाली देते हो मत दो. यू नो, जस्ट अपने थ्रोट को. ऑल्सो मुझे लग रहा है सोर थ्रोट किसी को यहाँ पे वायरल भी हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, या फिर होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, उसका भी ध्यान रखो. ठीक है, थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करो. अपना सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट है थ्रोट. अपने थ्रोट चक्र
के ऊपर ध्यान दो, हीलिंग करो, ठीक है। सेकंड फेज़ में आपका ऐसा आ सकता है, दे केयर बट दे डोंट नो हाउ टू शो इट। आपका ऐसा है कि आपको फ़र्क पड़ता है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर भाड़ में जाएं। ये वाला एक आपका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आ सकता है, नॉट रूड बट थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आ सकता है आपका, जो मैंने बोला था। एंड मंडे कोई सिग्निफिकेंस रख सकता है, इस थर्ड हाफ के मंडे ट्यूसडे कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है। क्या है, क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। अक्टूबर मंथ में भी आप अक्टूबर में देखोगे समथिंग। मुझे टाइमलाइन क्यों आ रही है? अगर आप किसी टाइमलाइन का पूछ रहे थे क्या कि ये कब होगा वो कब होगा, अगर ऐसा सवाल अगर आपने पूछा था यूनिवर्स से पहले कि ये कब होगा वो कब होगा, मेरा शादी कब होगा या मेरा मुझे सक्सेस कब मिलेगा, ऐसा अगर आपने कोई भी सवाल टाइम को लेके कोई सवाल पूछा है तो ये टाइम को लेके ही आ रहा है, क्योंकि थर्ड हाफ में मुझे टाइम आ रहा है। मे बी यू आर आस्किंग यूनिवर्स फॉर कि टाइम कब होगा, कब सक्सेस मिलेगी, कब पैसा मिलेगा। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल पूछा था आपने तो ये टाइमलाइन आ रही है मंडे ट्यूसडे और अक्टूबर, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आ रहा मुझे। थर्ड हाफ के लिए एक और कार्ड पुल कर लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, भले ही एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने ही दुनिया में मस्त मगन हो, यू आर वेरी मच इमोशनली ग्राउंडेड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो गई है फॉर सम ऑफ यू, और हो जाएगी अगले महीने के एंड तक। इट इज़ लाइक मुझे ये दिख रहा है कि आप होपफुल हो रहे हो, आपको कोई चीज़ का रिज़ल्ट मिलने वाला है। इट इज़ व्हाट आई फील, कोई चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा आपको, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ही होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। लेट्स सी, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ। सेम एनर्जीज। फर्स्ट हाफ में आप सीरियसली सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, आप फिज़िकल फिटनेस भी करो। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप लोग फिज़िकली इतना फिट नहीं हो या फिर फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फर्स्ट हाफ हो सकता है कि आप फिटनेस पे ध्यान दो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, कर सकते हो। लाइक इट इज़ करना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा सेल्फ लव पे ध्यान दो, दिस विल हेल्प यू। लाइक मेंटल हेल्थ भी मुझे लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू मेंटल हेल्थ भी आपकी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो अगले महीने आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे। मे बी अभी आपका ब्रेक डाउन चल रहा है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ आप फिज़िकल इस पे भी ध्यान दे रहे हो, एज़ वेल एज़ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो, मुझे ये भी आ रहा है कि शॉपिंग, न्यू कपड़े ख़रीदना, कुछ तो नया ख़रीदोगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ हो गया, न्यू फ़ोन, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसा कुछ हो सकता है जो आप न्यू ख़रीद रहे हो। बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना उस चीज़ के लिए। लाइक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया करो, मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स को। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, इज़ व्हाट आई फील। कोई अपने बालों को लेके कुछ कर सकता है न्यू। इफ़ यू लाइक टैटूज़, मे बी यू विल गेट टैटूज़ ऑल्सो। न्यू हेयर स्टाइल एंड टैटूज़, ये भी मुझे आ रहा है इंट्यूशन। कुछ तो चेंज रहेगा, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा में ही चेंज रहेगा, और ये लोग भी नोटिस करेंगे। सेकेंड हाफ, लेट्स सी, सेकेंड हाफ में ना आप लेजिटली लाइक जब आप सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, फिर आप देखना यूनिवर्स कैसे आपको सक्सेस देते हैं। सेकेंड हाफ में लिटरली आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाली है, जो भी चीज़ है ना सक्सेस मिलेगी आपको उस चीज़ में। जैसे कोई अगर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर रहा था, अभी टेबल्स टर्न हो गए हैं, अभी उस इंसान का क्या बोलते हैं उसे, पर्दाफाश हो गया है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप कोई ग्रुप में स्टक थे, अब उस ग्रुप की सच्चाई सबको पता चल गई है, किसी का सच बाहर आ गया, ऐसा भी हो सकता है।
या लाइक टॉवर, वी हैव टॉवर ऑल्सो। सो किसी का सच बाहर आ गया है, बट तब तक, जब तक ये होगा ना, तब तक आप इमोशनली काफ़ी शांत हो जाओगे, आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप डिटैच हो जाओगे, आप आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको किसी का सच सामने आएगा, कोई तो पर्सन है जिसका सच सामने आएगा, कुछ तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ शॉकिंग चीज़ होने वाली है, जिसका किसी का तो एक्सपोज होएगा, कोई तो एक्सपोज होने वाला है, कैरेक्टर किसी का एक्सपोज होगा। या फिर अगर आपको लगता था कि ये पर्सन तो बहुत ही सीधा साधा है, वो इंसान का कुछ आपको ऐसा पता लगेगा कि आप बहुत ही शॉक हो जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। बट तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशनली काफ़ी ग्राउंडेड हो गए हो। फॉर सम ऑफ़ यू 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इंट्यूशन आ रहा है मुझे, तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या सी, आप जज नहीं करोगे, इवन इफ़ ये सब हो रहा है, अभी यूनिवर्स फाइनली आपका बदला ले रहे हैं मिड मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप कंप्लीटली डिटैच हो चुके, आप जज नहीं करोगे उस इंसान को। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, वेरी कामिंग एनर्जी ओनली, बहुत अच्छी एनर्जी है। व्हाट इज़, कोई मैसेज आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स का कुछ मैसेज है, गाइडेंस है आपको, स्पिरिट गाइड्स का कोई गाइडेंस। डिटैच एंड सरेंडर, यही आ रहा है मुझे। अभी थोड़ा सा चीज़ी क्यों बोला मैंने, कोई चीज़ी हो रहा है क्या आपके लाइफ में मुझे ये नहीं बोलना था। अभी आपके लाइफ में हो सकता है थोड़ा मेसी हो, मुझे मेसी बोलना था, आपकी लाइफ थोड़ी सी मेसी हो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो, इमोशनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो आप। कोई मैसेज, या जस्ट सरेंडर करो सीरियसली। थोड़ा सा आपको ना रेस्ट करने को भी बोला जा रहा है, आपकी बॉडी आपको बहुत रेस्ट मांगेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो कंसिडर इट अ साइन कि सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, रेस्ट करो। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। रात को लाइक 11 बजे तक सो जाओ मैक्स टू मैक्स, एंड सुबह 7 बजे उठने की कोशिश करो, 6-7 बजे। फिज़िकल थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर ना, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है मे बी, तो लाइक ध्यान दो खुद का फिज़िकली, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट जस्ट नेक्स्ट मंथ का मुझे ये लग रहा है, फोकस ऑन योर सेल्फ, रिलीज वॉट नो लॉन्गर सर्व्स यू। अगस्त मंथ में कुछ हो सकता है, आप टाइमलाइन बहुत आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। साइलेंट इमोशंस, कोई तो पर्सन है ये, साइलेंट इमोशंस, लेट्स क्रिएट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज टुगेदर। कौन है ये इंसान पता नहीं, बट किसी को तो आपके साथ इंजॉय करना है बट आप उस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो या आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।